पुरुष हैं, तो हमें जानना चाहते हैं कि सज्जनों को, साधुओं को भी कभी क्रोध आ जाता है। भाई साधु का अर्थ है जो अपने आप को साधे, वही तो साधु है, हैं? साधु माने जो साधे। लेकिन साधुओं का जीवन सदा नहीं, उनको भी क्रोध आ जाता है, उनके भीतर भी विकार होते हैं। तो ऐसा उपाय बताएं कि उस क्रोध का निवारण कहते हो, उन विकारों का निवारण कहते हैं। घोर कलयुग है और घोर कलयुग में भी लोगों की यात्री वृत्ति हो गई है। ये श्रीमद् भागवत जी में भी चर्चा आती है। पहले भी असुर थे, अब भी असुर हैं। एक बार पार्वती मैया ने शिव जी से पूछा, प्रभु कलयुग में हम कैसे पहचानेंगे कि निशाचर है? तो शिव जी ने कहा, ध्यान दे देवी, कलयुग में कैसे पता चलेगा ये निशाचर है? ये नोट करो। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो ना तो माता पिता को मानेगा, न जो संत ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, और न जो सेवा करेगा, अगर जिनके भीतर ऐसे आचरण हैं, समझ जाना देवी जी यही निशाचर है। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, कोई जाने नित्यचर तम प्राणी, सोई जानी सोचर सम सोई जाने नित्यचर तम प्राणी, सोई जानी सोचर सम प्राणी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी। तो जिनके ऐसे आचरण हो, जिनके जीवन में ऐसे दोष हो, समझ जाना यही तो निशाचर है। मेरे भाई, शौनकादिक महात्मा श्री शुद्ध जी महाराज से प्रश्न पूछे, कैसा कौन जो कलयुग के प्राणियों के लिए, जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं, उनका कल्याण हो, कल्याणकारी साधन हो, आत्मशुद्धि हो और भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो। जैसे श्री सूत जी महाराज ने इन प्रश्नों को सुना है, बड़े प्रसन्न हुए। शौनकादिक महात्माओं से कहा कि आपने जो प्रश्न किए हैं ये अति उत्तम है, ध्यान दें। देखिए, हमारे मोहन भैया आप सभी के लिए श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि भागवत जी की कथाएं तो सुनने को मिलती ही रहती हैं। आपको पिछली बार राम कथा भी सुनवाई, लेकिन इस बार आप सभी के लिए श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराया है। तो एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, बात तो आपने बड़ी अच्छी पूछी कि बुद्धि कैसे शुद्ध हो।
ये मन कहते शुद्ध हो, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो भगवान की कथाओं में ना तो भगवान की कथाओं की लालसा होगी और न भगवान की कथा में हमारा मन लगेगा। बुद्धि शुद्ध होने पर ही भगवान की कथाओं को श्रवण करने की लालसा जागृत होती है। और देखो भैया, अगर हमारी मन में यह बात आ जाए कि हमें कथा सुनना है, अगर कथा सुनने की इच्छा जागृत हो जाए तो उसी समय समझ जाना कि हमारी ऊपर भगवान की कृपा होना प्रारंभ हो गई। अब आपने जो पूछा तो मैं आपको उपाय बताता हूं जिससे बुद्धि शुद्ध हो। जो काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाला है, वह केवल एक ही उपाय है और वह है श्री शिव महापुराण। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री शिव महापुराण से अधिक कलयुग के जीवों के मन को शुद्ध करने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है, अन्य कोई साधारण साधन नहीं है, अन्य कोई पुराण नहीं है। लेकिन श्री शिव महापुराण की कथा जैसे हम आप सभी यह दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। एक बार नैमिषारण्य के पावन पवित्र क्षेत्र में 88,000 सौनकादिक महात्मा विराजमान है। जो ये ऋषि महात्मा नैमिषारण्य में विराजमान है, इनका केवल एक ही काम है, एक ही कुशलता है, एक कथा सुनने में परम कुशल है। यद्यपि कई बार कथाएं सुन ली, लेकिन जब भी कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो भैया ऐसे बैठ जाते जैसे हमें कुछ ना आता हो, हमने कभी सुना ही ना हो। और कथा में बैठो तो अनभिज्ञ बन के बैठे, अगर ज्ञानी बन के बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अनभिज्ञ बन के बैठेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अठासी हजार तोनकादिक श्रोता समुदाय के मध्य जो व्यास आसन पर सुशोभित हो रहे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज पुराणों के ज्ञाता हैं, वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं। शौनकादिक महात्माओं ने कुछ यहां पर प्रश्न किए हैं। हे सूत जी महाराज, जो साधु पुरुष हैं तो हमें जानना चाहते हैं कि सज्जनों को, साधुओं को भी कभी क्रोध आ जाता है। भाई साधु का अर्थ है जो अपने आप को साधे, वही तो साधु है, हैं? साधु माने जो साधे। लेकिन साधुओं का जीवन सदा नहीं, उनको भी क्रोध आ जाता है, उनके भीतर भी विकार होते हैं। तो ऐसा उपाय बताएं कि उस क्रोध का निवारण कहते हो, उन विकारों का निवारण कहते हैं। घोर कलयुग है और घोर कलयुग में भी लोगों की यात्री वृत्ति हो गई है। ये श्रीमद् भागवत जी में भी चर्चा आती है। नोट करो,
मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो ना तो माता पिता को मानेगा, न जो संत ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, और न जो सेवा करेगा, जाना देवी जी यही निशाचर है। जिनके जिनके ये आचरण भवानी, जिनके आचरण कोई जाने नित्यचर तम प्राणी, सोई जानी सोचर सम सोई जाने नित्यचर तम प्राणी, सोई जानी सोचर सम जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी। तो जिनके ऐसे आचरण हो, जिनके जीवन में ऐसे दोष हो, समझ जाना यही तो निशाचर है। मेरे भाई, शौनकादिक महात्मा श्री शुद्ध जी महाराज से प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जो कलयुग के प्राणियों के लिए, जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं, उनका कल्याण हो, कल्याणकारी साधन हो, आत्मशुद्धि हो और भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो। जैसे श्री सूत जी महाराज ने इन प्रश्नों को सुना है, बड़े प्रसन्न हुए। शौनकादिक महात्माओं से कहा कि आपने जो प्रश्न किए हैं ये अति उत्तम है, ध्यान दें। देखिए, हमारे मोहन भैया आप सभी के लिए श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि भागवत जी की कथाएं तो सुनने को मिलती ही रहती हैं। आपको पिछली बार राम कथा भी सुनवाई, लेकिन इस बार आप सभी के लिए श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराया है। तो एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, बात तो आपने बड़ी अच्छी पूछी कि बुद्धि कैसे शुद्ध हो, ये मन कैसे शुद्ध हो। क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो भगवान की कथाओं में ना तो भगवान की कथाओं की लालसा होगी और न भगवान की कथा में हमारा मन लगेगा। बुद्धि शुद्ध होने पर ही भगवान की कथाओं को श्रवण करने की लालसा जागृत होती है। और देखो भैया, अगर हमारे मन में यह बात आ जाए कि हमें कथा सुनना है, अगर कथा सुनने की इच्छा जागृत हो जाए तो उसी समय समझ जाना कि हमारी ऊपर भगवान की कृपा होना प्रारंभ हो गई। अब आपने जो पूछा तो मैं आपको उपाय बताता हूं जिससे बुद्धि शुद्ध हो। जो काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाला है, वह केवल एक ही उपाय है और वह है श्री शिव महापुराण। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री शिव महापुराण से अधिक कलयुग के जीवों के मन को शुद्ध करने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है।
अन्य कोई साधारण साधन नहीं है, अन्य कोई पुराण नहीं है। लेकिन श्री शिव महापुराण की कथा इतने हैं सप्त ऋषि। जैसे श्रीमद् भागवत जी 12 स्कंद हैं, ऐसे ही इसमें 7 संहिताएं हैं। और 7 संहिताएं ही क्यों भाई? हमारे यहां समुद्र कितने हैं? 7। हमारे यहां द्वीप कितने हैं? 7 द्वीप हैं। और प्रमुख ऋषि कितने हैं? सप्त ऋषि। उत्तर दिशा में देखो, हम रात में देखें तो सप्त ऋषि तारा मंडल दिखाई देता है। अच्छा, जो कथा में संगीत चल रहा है, संगीत में स्वर कितने हैं? 7 स्वर। हमारे यहां दिन कितने हैं? 7 दिन हैं। और श्री शिव महापुराण में संहिताएं कितनी हैं? 7 संहिताएं हैं। तो दिन भी रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन हैं। तो यानी 7 दिन कथा सुने, एक कथा सुनते रहे। हमारे यहां प्रमुख वार तो 7 हैं, लेकिन एक 8वें वार की भी चर्चा आती है। ये मैं निवेदन किया करता हूं। हमारे यहाँ 7 बार के अलावा एक 8वां बार और है। अच्छा, 8वें बार के बारे में पता है? 8वां बार है परिवार। हाँ। और जब से 8वां बार गड़बड़ हुआ, तभी से 7 बार गड़बड़ हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जिसका ये 8वां बार परिवार संभला है, उसके 7 बार बड़े आनंददायक हैं। तो श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। देखो, पहले श्री शिव महापुराण में 4 करोड़ श्लोक थे। कितने थे? 4 करोड़ श्लोक। व्यास जी ने सोचा कि बहुत ज्यादा, इतना समय नहीं है सुनने का, कम किया, 1 लाख श्लोक हुए। तब भी बहुत ज्यादा। तो 1 लाख श्लोकों से कम करते करते 24,000 श्लोक की संहिता का प्रतिपादन हुआ। 7 संहिताओं का नाम सुने, नाम सुनने से ही फल है। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायु संहिता। ये 7 संहिताएं हैं।
कोई 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करे, सैकड़ों बार वाजपेयी यज्ञ करे, तब भी श्री शिव महापुराण की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। हजारों बार गंगा स्नान करो, सप्त नदी सप्तपुरी तथा गया में भी जाकर के आप दान पुण्य करो, तब भी श्री शिव महापुराण की बराबरी नहीं की जा सकती। जितना फल जीवन में एक बार श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री शिव महापुराण की। ऐसा प्रभाव महादेव का। यहां बहुत प्रकार के जब महात्मा की चर्चा की है, शौनकादिक महात्माओं ने कहा, श्री सूर्य जी महाराज ये तो ठीक है, आप पुराण की महत्वता बता रहे, किंतु श्री शिव महापुराण की कथा से किसी का कल्याण हुआ है? अगर किसी का कल्याण हुआ हो, आपने कहा यह कथा बड़े से बड़े पापियों का कल्याण कर देती है, किसी का कल्याण हुआ हो तो बताइए। तो यहां पर श्री सूत जी महाराज जी की बड़ी दिव्य चर्चा, बड़ा दिव्य इतिहास सुनाते हैं। अच्छा, एक बात निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म और श्री शिव महापुराण का महात्म बहुत मिलता जुलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में भी एक बिगड़ैल ब्राह्मण की कथा है, धुंधकारी की, और श्री शिव महापुराण में भी एक बिगड़ैल ब्राह्मण की कथा है, देवराज की। देखो, अन्य कोई समाज से अगर बिगड़ता है तो दंडित तो होते हैं, भोगना तो होता है, किंतु जब ब्राह्मण बिगड़ता है तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ता है, तो कहीं ज्यादा भोगना पड़ता है। तो यहां श्री सूत जी महाराज शौनका किस पापी का कल्याण हुआ है? केवल नाम से ब्राह्मण, न संध्या करे, न जप करे, न पूजन करे, न कोई धर्म कर्म, एक नंबर का बड़ा कुकर्मी। और ठंड के दिनों में तो 4-4 महीना नहाई नहीं। और यह देवराज की ऐसी प्रवृत्ति थी कि जो इस पर विश्वास करता उसी को ठगता, उसी को धोखा देता। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्रों को मार करके उनका ये धन हड़पने वाला दुराचारी था। एक बार की बात, यह देवराज घूम एक दैक तड़ागे स्ना तुम या तुम ईश्वर वैश्याम तो भावती नाम दृष्ट्वा तत्र ती विहल विला। एक समय तालाब में स्नान करते समय इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने एक शोभावती नाम की वेश्या को देखा। वेश्या का नाम शोभावती। बेहवल हो गया। उस वेश्या के पास गया, देवी हमसे ब्याह करोगी? चलो हमारे साथ। तो वेश्या बोली कि देखो, हम धर्म पत्नी नहीं, हम तो धन पत्नी हैं। अगर धन की व्यवस्था करते रहो तो तुम्हारे साथ रहेंगे। बोले उसकी चिंता न करो। वेश्या को घर ले आया। माता पिता ने बार बार जब समझाया, माता पिता की बात नहीं मानी। और जब देखा कि हमारे माता पिता ही
तो हमारी और शोभावती के प्रेम में बाधक बन रहे हैं, तो रात में अपने माता पिता को ही मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया, और जितना धन था सारा धन ले जाकर के बेस्या को दे दिया, और बेस्या बड़ी प्रसन्न हो गई। कहां तक बताएं, ना खाने वाली चीजों को खाता, ना पीने वाली चीजों को पीता, दिन रात भक्षाभक्ष भक्षण कर, मदिरा पान कर, रात दिन विषय भोग में लगा रहा। बेस्या के साथ ही एक ही पात्र में खाता, आचार विचार तो था नहीं। एक बार की बात, यह कोई काम से निकला है और रास्ते में प्रतिष्ठानपुर मिला है, और प्रतिष्ठानपुर यह प्रयाग क्षेत्र है, जिसका नाम आज के समय में झूसी है, नाम सुना होगा। इसका पुराना नाम है प्रतिष्ठानपुर। तो जैसे ही प्रतिष्ठानपुर पहुंचा देवराज ब्राह्मण, तो इसको बुखार आ गया, और इतना जोर का बुखार आया कि उठने बैठने की सामर्थ्य न रही। तो भाई पहले होटल लॉज धर्मशाला के व्यवस्थाएं तो थी नहीं, या तो आश्रम या मंदिर देवालय। तो यहीं पर एक शिव जी का मंदिर था, शिव जी के मंदिर के बाहर वहीं पड़ा है। अब शरीर में उठने की चलने की सामर्थ्य नहीं, और किंतु वहीं थोड़ी सी दूर पर एक पंडित जी मंदिर में ही श्री शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। अब पढ़ा है और कथा चल रही, भाई कथा में तो इसका मन था नहीं, लेकिन अब पढ़ा पढ़ा करे क्या, तो वह श्री शिव महापुराण की कथा कान में जा रही है। और मेरे भाई कथा सुनते सुनते इसका प्राणांत हो गया, इसका शरीर वहीं छोटा है, और इसको यमराज की दूत लेने के लिए आए हैं। और जैसे ही ले जाने लगे तो रास्ते में गौर वर्ण की भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, दिव्य शिव जी के गण प्रकट हो गए, मस्तक पर त्रिपुंड सुशोभित है, और यमराज के पार्षदों को, दूतों को डांट फटकार करके भगा दिया है, और देवराज को लेकर के भगवान महादेव के धाम गए हैं। यह बात आकर के जब यमराज जी को बताई है यमदूतों ने, महाराज हम तो देवराज पापी को लेने गए थे, लेकिन वहां तो शिवगण आ गए, उसको लेकर के चले गए, हमें डांट फटकार करके। तो यमराज जी ने कहा अपने दूतों से ध्यान दो, नरकों में किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, किसको लाना है महाराज, किसको नहीं लाना। जिसने अपने जीवन में एक बार भी श्री शिव महापुराण की कथा सुन ली, उसको हमारे यहां लेके मत आना, क्योंकि वह हमारे नरक का अधिकारी नहीं, वह तो शिव लोक का अधिकारी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जिसके मुख से सदैव शिव शिव निकलता है, जो शिव नाम का जप करता है, जिसका चित्त शिव के ही चरणार बिंदों का चिंतन करता है, उस व्यक्ति के पास तो जाना ही मत। किसको लाना है, इसी बात को यमराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहते हैं, छठवें स्कंद में। किसको लाना है, ध्यान दें। जेहवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्न स्मृति तच्चरणारविंदम। बोले जिनकी जेहवा से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता, उनको पकड़ के ले आओ।
जिनका चित्त भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता, उनको पकड़ के ले आओ। मैं एक बात बताया करता हूं, एक आदमी ने तो प्रतिज्ञा कर ली हम भगवान का नाम लेंगे नहीं। एक महात्मा जी ने समझाया, भैया बोलो सीताराम। बोले नहीं बोलूंगा। महात्मा जी बोले देखो राम नाम में ही कल्याण है, बोलो सीताराम। बोलो नहीं बोलूंगा। महात्मा जी उसको पटक दिए, छाती पे बैठ गए। बोले बोल सीताराम। तो वो आदमी भी कम नहीं था, बोले चाहे तुम आज हमें मार डालो पर हम नहीं बोलेंगे। तो बाबा जी ने सोचा कि किसी बहाने बोल दे। तो महात्मा जी बोले कि क्या नहीं बोलेगा, इसी बहाने कह दे सीताराम ना बोलेंगे, तो धोखे से ही नाम निकल जाए। महात्मा जी बोले क्या नहीं बोलेगा। तो आदमी भी बड़ा विचित्र था, बोला कि जो तुम बोल रहे वो नहीं बोलूंगा। तो ऐसे जिह्वाना वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मृति तच्चरण बिंदम, जिनकी जिह्वा थी एक बार भी भगवान का नाम न निकले, उनको पकड़ के ले। तो अनजाने में कथा सुन ली श्री शिव महापुराण की। देवराज ब्राह्मण ने जान करके कथा नहीं सुनी, भावना से कथा नहीं सुनी। भाई धुंधकारी ने तो बड़े भाव से कथा सुनी थी, बात में बैठ करके अपने कल्याण के लिए, तो कल्याण हुआ। लेकिन देवराज ने तो कोई मन से कथा सुनी नहीं, फिर भी कल्याण हो गया। तो शिव महापुराण की कथा ऐसी है, महादेव का नाम ऐसा है, चाहे आप जैसे लो, मन से लो, बिना मन से लो, अनजाने में लो, जान करके लो, एक कल्याण करने वाला होता है। इसी बात को श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, भाव को भाव न ख्याल से हो, नाम जपत मंगल दीति दत हो। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। भाव को भाव न ख्याल से हो, भाव को जय भाव न ख्याल से हो, नाम जपत मंगल दीति दत हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। तो महादेव का नाम चाहे जैसे लें, कल्याणकारी होता है। शिव कथा के श्रवण मात्र से ही उस दुराचारी माता पिता और पत्नी की हत्यारे ब्राह्मण की सदगति हो गई। यह दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा का महत्व। तो जब देवराज जैसे अधर्मी पापी कुकर्मी ब्राह्मण का जिसने अनजाने में कथा सुनी उसका कल्याण हो सकता है, तो हम आप बड़ी श्रद्धा से कथा सुनेंगे, फिर महादेव हमारे ऊपर कितनी कृपा करेंगे। इसलिए बड़े भाव से कीर्तन, ताली बजा बजा के ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए,
शिव नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। शिव नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। शिव नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। शिव नाम में क्या बंदिश सब गए दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। शिव नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। शिव नाम में क्या बंदिश जय जय। दिन रात लीजिए। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। 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 चरणों में अश्रु बिंदु की, चरणों में अश्रु बिंदु की बरसात कीजिए। चरणों में अश्रु बिंदु की बरसात कीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। शिव नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ओ शिव नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। सभी बड़े भाव से गाते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो यहाँ जब श्री सूत जी महाराज ये इतिहास सुनाते हैं कि देवराज जैसे पापी ब्राह्मण ने भी अनजाने में श्री शिव महापुराण की कथा सुन ली, उसका कल्याण हुआ। एक और इतिहास सुनकर के हम वाणी को ब्राह्म की तरफ ले जाएंगे। बाकी कल से जो कथा का समय है 1 बजे से है ना, ताकि इस तरफ आप ज्यादा ठंड पड़ने के पहले ही निवृत्त हो जाएं।
शौनक आदि के महात्मा कहने लगे, हे महाभाग, हे श्री सूत जी महाराज, आपने बड़ा दिव्य इतिहास हमें श्रवण कराया, और यह शिव की महिमा, शिव की कृपा की चर्चा हमें इतनी अच्छी लगी कि हमारा मन कर रहा कि कोई एकाध और ऐसी आप कथा, ऐसी कोई सत्य घटना और आप हमें बताएं। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अगर सुनने की इच्छा है तो सुनो। एक समुद्र के तट पर एक वास्कल नाम का नगर था, और वास्कल नाम के गांव में जितने भी लोग थे सब पशु बुद्धि, सब दुष्ट, विषयी, कुटिल, धर्म से विमुख, सब नर काम, रोभ, रत, क्रोधी, देव, विप्र, श्रुति, संत, विरोधी। जितने हैं सब लोभी हैं, क्रोधी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं। मेरे भाई, इसी वास्कल नाम के ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहा करता था। क्या नाम? बिंदुक। और बिंदुक नाम का ब्राह्मण, इसकी एक पत्नी जिसका नाम है चंचला, यह अपनी पत्नी को छोड़ करके वेश्याओं के पास जाता, वेश्याओं के साथ रमण करता। भाई पत्नी ने बहुत समझाया, नहीं माना। एक दिन और चंचला ने कहा कि देखो, जो आप ये कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। क्यों? भवान प्रतिदिनम कामम रमति वैश्यया कुधी मां विहाय त्वपत्नीं च युवतीं पतिः सेविनीं। चंचला कहने लगी कि मुझको छोड़ करके आप वेश्याओं के पास जाते हो। मैं आपकी पत्नी हूं, आप ब्याह करके लाए हो, मैं भी आपके भरोसे हूं। तो बिंदुक ने कहा कि देख चंचला, अगर मैं पराई स्त्रियों के पास जाता हूं, वेश्याओं के पास जाता हूं, तो तू भी एक काम कर, तू भी किसी पर पुरुष का संग कर। बड़ा दुष्ट व्यक्ति है बिंदुक। अपनी पत्नी से कहता है, तुझे जिसको बुलाना है बुला, जहां जाना है जा, लेकिन एक काम करना, जो भी तेरे पास कोई पुरुष आए उससे धन लेती जाना, वो हमको देती जाना, हमें कोई परेशानी नहीं। अब भाई पहले तो पत्नी ने समझाया, पतिव्रत धर्म का पालन किया, लेकिन जब पति की ऐसी स्थिति को देखा तो वो चंचला भी बिगड़ गई। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हुई है, और बिंदुक को घोर नरक की यातनाओं को भोगना पड़ा। समय बीता है, यह चंचला भी वृद्ध हुई है। एक दिन गांव के लोग तीर्थ के लिए जा रहे हैं, तो इसकी चंचला की भी इच्छा हुई कि हम भी घुमाएं। तो घर में बहू लड़कों से कहा कि बेटा, हम सोच रहे हम भी घुमाएं, हम भी भ्रमण कराएं इन सबके साथ। बोले कराओ, क्या परेशानी। तो चंचला उन सबके साथ में चली है। गोकर्ण क्षेत्र है, और गोकर्ण क्षेत्र में गई है, और गोकर्ण क्षेत्र में क्या देखा कि एक पंडित जी वहां पर कथा सुना रहे, प्रवचन कर रहे हैं, और प्रवचनों में ये बता रहे कि भाई कौन से पाप का फल क्या है, पर स्त्री गमन का, पर पुरुष गमन का फल क्या है।
क्या यातनाएं भोगनी पड़ती। जब चंचला ने यह सुना तो भयभीत तो हो गई, ओहो हमसे तो जीवन में पाप ही पाप हुए। कथा के बाद चंचला भागी भागी पंडित जी के पास आई, चरणों में गिरी और फपक फपक करके रो रही है। तो पंडित जी ने कहा, देवी क्यों रो रही हो? सारी बात बताई महाराज। अभी आप जो प्रवचन कर रहे थे, मैं उन बातों को सुना, नरकों की विषय में सुना, नरकों की यातनाओं के विषय में सुना। मैं बड़ी भयभीत हो गई, मेरे से जीवन में बड़े पाप हुए, मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा कि देखो देवी, पहली बात तो तुमने प्रायश्चित कर लिया। अगर प्रायश्चित कर लिया तो प्रायश्चित करने मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रायश्चित करने के बाद फिर बार बार पाप करें तो कई गुना पाप लगता है। भाई गंगा जी जाओ तो ये तो सबने सुना है कि गंगा जी में जो स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े कि साल भर पाप करो और टिकट कटवाओ गंगा जी की, बोले कहां जा रहे, बोले पाप धोने, और फिर वापस आए और फिर साल भर पाप किया, बोले अब कहां जा रहे, बोले फिर जा रहे पाप धोने। ऐसे नहीं धुलते। प्रायश्चित करें, वहां प्रार्थना करें, हे गंगा मैया अबिलो नसानी अब न सही हो। अब तक जो हुआ अब नहीं होगा। गंगा जी में संकल्प करें, अब तक जो अपराध हुए अब नहीं हुआ। भाई तन धोया और मन फिर भी गंदा रहा तो एक बार क्या 1000 बार आप गंगा स्नान कर लो, कोई फल नहीं। मन पावन जो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। तो तभी बड़े भाव थे, हर हर गंगे गंगे, 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 हर हर गंगे गंगे। मन पावन जो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। मन पावन हो गंगा में डूब नहाए। मन रावण हो लहरों में तूने नहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। जो चला गया फिर लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। तो आज पंडित जी चंचला को समझा रहे हैं, तुमने प्रायश्चित कर लिया, तुम्हें यह भान हो गया, तुम समझ गई कि अभी तक हमसे बड़ी गलती हुई। कोई बात नहीं, तुम्हारे पाप तो वैसे भी धुल गए, पर कल्याण कैसे होगा। तो पंडित जी को भी दया आ गई। पंडित जी बोले चिंता न करो, मैं तुम्हें श्री शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। और मेरे भाई, दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा जब पंडित जी ने चंचला को सुनाई है, और चंचला आगे चल के यह शरीर त्याग करके इसको भी शिव धाम प्राप्त हुआ है, शिवलोक गई है। यह श्री शिव महापुराण की कथा का महत्व। और देखो भैया, जिस चंचला ने भी पाप ही पाप किए,
शिव महापुराण की कथा का ऐसा प्रभाव कि उसको शिवलोक तो मिला ही, लेकिन वहां पर मां भगवती जगदम्बा परम्बा जगत जननी माता पार्वती जी ने इसको अपनी दासी बना लिया, अपने साथ में रख लिया। यह है श्री शिव महापुराण का प्रभाव। एक दिन की बात, यह चंचला पार्वती जी की सेवा कर रही थी। सेवा करते करते इसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तो माता पार्वती जी ने कहा कि चंचला क्यों रो रही है, क्या बात है? चंचला ने रोते हुए कहा कि माता, आपकी शरण में आके आपकी सेवा में रह के जीव को क्या दुख हो सकता है, पर एक कष्ट रहता है। कष्ट क्या? कि जब आपको और महादेव को एक साथ में देखती हूं तो मेरे मन में भी आता है कि मेरा भी पति होता, मेरा पति भी बड़ा अनाचारी अत्याचारी, जीवन भर पाप ही पाप किए, ना जाने कहां पड़ा होगा। किंतु हे मैया, आप तो परम कृपालु हो, परम दयालु हो। मैं आपकी शरण में हूं, मेरा कल्याण तो हुआ, पर कृपा करके मेरे पति का भी कल्याण कर दीजिए। मां भगवती को दया दी। जब यहां चंचला ने बड़ी दिव्य स्तुति मां भगवती की है कि मैया आपके सिवा हमारा कोई नहीं, और ये मैं ही नहीं कह रही, ये सारे वेद सारे शास्त्र आपके विषय में कहते हैं जो हमने सुने हैं। वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही। वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही है। तू करुणामयी और ममतामयी है, तू करुणामयी और ममतामयी है। सही है सही है सही है सही। माँ सही है सही है सही है सही है। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही। माँ सही है सही है सही है सही। क्योंकि माँ कोई दुर्गा काली भवानी कहे, कोई अम्बे या वैष्णव रानी कहे। ओ कोई दुर्गा काली भवानी कहे, कोई अम्बे काली वैष्णव रानी कहे। महामाया गौरी तू कात्यायनी, तू ही शारदे लक्ष्मी नारायणी। महामाया गौरी कात्यायनी, तू ही काली दुर्गा माँ श्री लक्ष्मी। तेरे नामों का कोई अंत नहीं है, तेरे नाम का
कोई अंत नहीं है। सही है सही है सही है सही माँ सही है सही है सही माँ सही। जो वेदों ने माँ तेरी महिमा कही है। जो वेदों ने माँ तेरी महिमा कही है। सही है सही है सही है सही वो सही है सही माँ सही। हाँ सही है सही है सही है सही वो सही है। सही माँ सही। बोली जगत जननी मैया की। जब यहाँ चंचुला ने इस प्रकार से माँ भगवती की स्तुति की है कि माँ मेरे पति का भी कल्याण हो और मेरी श्रोताओं, माँ भगवती को दया आ गई और यहां माता पार्वती ने ये जानकारी करवाई है कि भाई इस समय सबसे अच्छी श्री शिव महापुराण की कथा का गायन कौन करता है। तो पता चला कि एक तुम्बरू नाम के महात्मा है, ये श्री शिव कथा का गायन करते हैं। जैसे नारद जी बीणा लेकर के भगवान के नाम का गायन करते रहते हैं, नारायण नारायण, ऐसे ही तुम्बरू नाम के महात्मा श्री शिव महापुराण की कथा, शिव कथा का गायन करते हैं। माता पार्वती ने जानकारी कराई, तुम्बरू को बुलाया। तुम्बरू, हम ये मेरी सखी है। चंचुला की तरफ इशारा करके कहा मन, ये कौन है? मेरी सखी है। पर क्या सखी थी? वो तो दासी है। पर धन्य है मां भगवती। मां ने सोचा कि अगर कहूंगी दासी है तो हो सकता है तुम्बरू इतना ध्यान नहीं देंगे, और सखी कहेंगे तो सखी बराबर की होती है। ये मेरी सखी है। आज्ञा क्या है? इसका पति अभी पता करवाया है तो प्रेत बन के पड़ा है विंध्याचल पर्वत पर। जाकर के उसको कथा सुनाओ, उसका कल्याण करो। अब तुम्बरू को मां की आज्ञा हुई और मां भगवती की आज्ञा पाकर के जब विंध्याचल पर्वत पर आए, शिव कथा का गायन करने लगे, तो ये प्रेत बना पड़ा था बिंदुक। जबकि कथा सुना जाए, क्यों भाई? अरे कैसे भी इसके कान में जाएगी, कल्याण होगा। भाई ये सरदर्द की जैसी गोली दूर भागने लगा। तो अब तो तुम्बरू ऋषि ने सोचा कि माता जी ने कहा था कि इसको कथा सुनाना, ये भाग जाएगा तो कैसे कथा सुनाएंगे। तो उसको पकड़ के एक जगह बांध दिया और जबरदस्ती कथा सुना जाए। क्यों भाई? अरे कैसे भी इसके कान में जाएगी, कल्याण होगा। भाई ये सरदर्द की जैसी गोली है ना, सर में दर्द हो तो सरदर्द की गोली चाहे आप मन से खाओ चाहे बिना मन से, चाहे दौड़ के खाओ चाहे खड़े होके, चाहे ऊपर खाओ चाहे नीचे, चाहे खड़े होकर के खाओ चाहे बैठ के खाओ, आपका दर्द समाप्त कर देगी। तो तुम्बरू ऋषि ने भी सोचा कि कथा सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको बांधो। इसको बांध दिया मंत्र शक्ति से और जबरदस्ती कथा सुनाना प्रारंभ किए हैं। और श्री शिव महापुराण की कथा का ऐसा प्रभाव कि जो प्रेत बना पड़ा था, यह है बिंदुक, वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। गले में रुद्राक्ष, भुजाओं में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड, शरीर पर भस्म गौर वर्ण का हो गया। और मेरे श्रोताओं, महादेव ने इस बिंदुक को अपने गणों में, अपने पार्षदों में शामिल कर लिया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो शिव महापुराण का ऐसा प्रभाव कि देखो, बिंदुक ने भी अपराध किए, लेकिन शिव महापुराण की कथा के माध्यम से शिव जी ने बिंदुक को अपने गणों में स्थान दे दिया। और चंचुला को पार्वती जी ने अपनी दासी बना लिया।
तो अगर हम भी जान करके बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से श्री शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो गौरी शंकर भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। और आज यहीं मैं वाणी को विराम, और कल से ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 1 बजे से हमारे संगीतज्ञ श्री हनुमान चालीसा दिव्य भजनों के माध्यम से यह कल का सत्र प्रारंभ होगा। तो आप भी आए और अन्य को भी लेकर के आए। हम तो कथा सुने ही, औरों को भी हम कथा सुनाएं, उसका भी कहीं ना कहीं फल हमको मिलता है। आइए अब 2-4 बार कीर्तन और कीर्तन के पश्चात आरती, प्रसाद लेते हुए अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो तभी बड़े भाव से गाते हुए शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, 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 आए तिहारी बाबा 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 आए तिहारी, रखियो लाज हमारी, जय हो। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजावे, डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, नंदी की है सवारी, हाँ नंदी की है सवारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, पे तो है बाघंबर तेरे तन पे सो